ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं श्रेया श्रीवास्तव और हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की फर्स्ट ईयर वालों के लिए एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसका आज हम पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कौन सा पार्ट स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं हम कि ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पे आप जाएंगे। कैसे जाना है? या तो आप डालिए globaliti.org.in या फिर आप डायरेक्ट डालेंगे ग्लोबल आईटीआई, तो आपके सामने एक इंटरफेस खुला हुआ आएगा, पेज खुला हुआ आएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुला हुआ आएगा। ठीक है, इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने ये बहुत सारी चीजें आएंगी, जिसमें आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा और क्वेश्चन एमसीक्यू जो सॉल्व हो रहे हैं वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास कैसी लगेगी कमेंट में जरूर बताइएगा। पहली क्लास है, उसके बाद हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। चलिए पहला सवाल हमारा क्या पूछ रहा है, चलिए हम चेंज कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, विच टाइप ऑफ toe caps are used to avoid crushing of feet at the time of shifting equipment। कह रहा है इक्विपमेंट जो भी हमारे उपकरण है उनको शिफ्ट करने की बात कर रहा है। मतलब शिफ्ट मतलब समझ रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की बात कर रहा है। के समय को कुचलने से बचाने के लिए क्या कर रहा है? पैर हमारे ना कुचले या फिर पैरों को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उससे बचाने के लिए कौन से टाइप का टो प्रकार का पैर के अंगूठे का उपयोग करते हैं? पैर के अंगूठे का नहीं, कहने का तात्पर्य है कि ऐसा कौन सा कैप का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पे आपके सामने एक फिगर है, जो आपके सेफ्टी शूज, इसको क्या कहेंगे? सेफ्टी शूज कहते हैं। जहां पे बड़े सामानों को इधर से उधर ले जाया जा रहा है, या फिर ऐसा हमारा प्लांट है जहां पे काफी ऐसी काम हो रही है जहां पे आपके पैरों को नुकसान पहुंच सकता है, आपके सर को नुकसान पहुंच सकता है। नुकसान कैसे पहुंचेगा? अगर ऊपर से कुछ गिर रहा है, इन द सेंस कि आपका अगर कोई एक उपकरण या फिर टूल गिर रहा है तो आपके सर उससे बचा रहे, या फिर आप कुछ ले जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, आपको ठोकर लग जाए, उससे बचाने के लिए हमारा क्या होता है? सेफ्टी शूज के आगे की तरफ को लोहे की स्टील के हमारी ये बनी होती है, जिससे आपके पैर के अंगूठे बचे रहेंगे। ठीक है, उनको दिक्कत नहीं होती है। तो किस टाइप का होता है? स्टील की टोपियां होती हैं। ठीक है, पैर के अंगूठों को बचाने के लिए। अब जब हम इसके बारे में जान ही गए हैं तो थोड़ा सा और देख लेते हैं कि हमें कैसे, ये तो हो गया सही तरीका, ये कौन सा है? सही, और ये हमारा गलत है। मतलब कैसे रहना चाहिए, जो किसी भी कार्यस्थल पे अगर हम रह रहे हैं तो वहां पे हमें कैसे रहना चाहिए वो हम देखते हैं। ठीक है, देखो हमारे हेयर छोटे होने चाहिए, खुले, और लड़कियों अगर काम कर रही है प्लांट में तो वहां पे खुले बाल लेकर के नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हमारे लॉन्ग हेयर गलत है। ठीक है, शॉर्ट हेयर होना चाहिए, स्लीव हमारी यहां तक होनी चाहिए। ऐसे भी कोई भी ढीले ढाले कपड़े पहन के हमें नहीं जाने चाहिए जब हम किसी ऐसी वर्क प्लेस काम कर रहे हैं जहां पे हैजार्डियस हमें प्रॉब्लम कर सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है, साथ में उपकरण भी खराब हो सकता है। ठीक है, चलिए बटन हमारा बिल्कुल अच्छे से लगा होना चाहिए, मिसमैचिंग नहीं होनी चाहिए बटन में। लूज कफ्स लिखा है, इसका मतलब कि लूज कपड़े नहीं पहनने चाहिए, या फिर ढीला ढाला, या फिर कहीं से खुल रहा है कहीं से उड़ रहा है, ऐसा चुन्नी उन्नी पहन के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं सट जाओगे या फिर क्या पता आपका चुन्नी कहीं उलझ जाए, उसके बाद आपको दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे हजारियत जगहों पे हमें ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नॉर्मल अच्छे से कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, ओवरऑल करेक्ट, मतलब जो हमारे ये है, जो पैंट की लेंथ है उसकी बात कर रहा है। पैंट की लेंथ भी हमारी नॉर्मल होनी चाहिए। कहीं ज्यादा लेंथ वाली पहन लिया, वो घसीट करके आप गिर जाओ, तो ऐसा नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, पॉकेट में होल हो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि सामान चीजें रख रहे हैं, वो कहीं फंस गया होल तो आपको ही दिक्कत होगी। ठीक है, तो लॉन्ग भी हमारा नहीं होना चाहिए, और शूज हमारे थोड़े भारी होने चाहिए, लाइट वेट शूज नहीं होने चाहिए। अभी आपको बताया जो सेफ्टी बूट्स या सेफ्टी शूज कहा जाता है, उसमें आगे की तरफ स्टील की हमारे टो लगी होती है, जिससे हमारे पैर के अंगूठे बचे रहते हैं और हम किसी भी ऐसे होने वाले दिक्कत से बच जाते हैं। ठीक है, तो ये रॉन्ग चीजें हैं और ये हमारा बिल्कुल राइट है, जो कि सेफ रखता है हमको। ये वाला पार्ट हमारा सेफ रखता है हमें, और ये वाला पार्ट हमें गड़बड़ करता है और हमें इससे बचना चाहिए। ठीक है, अब
जब हमने सेफ्टी शूज की बात की तो देख लेते हैं क्या क्या होता है। जो आगे की तरफ को अभी आपको बताया कि स्टील की टो लग रही थी, क्या होती है वो स्टील की टो यहाँ पे लगी रहती है, और ये सोल भी जो होता है वो भी स्टील होता है। इसलिए आप देखेंगे सेफ्टी शूज आप कभी भी काम करने वाले आपके घर में, परिवार में या दोस्तों में कहीं कोई होगा तो सेफ्टी शूज आप उनसे पूछना, वो भारी होता है अपने आप में, क्योंकि वो आपके पैरों की रक्षा कर रहा है और उसमें स्टील के टोए लगे हुए हैं, तो वो अपना भार लिए हुए है। ठीक है, हाई स्लिप, ऑयल रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक शॉक प्रूफ स्किन। और जो नीचे के जो सोल होते हैं वो हमारे बिजली के झटकों से, जो सोल ऐसा है कि हमारा बिजली के झटकों से भी बचाएगा, साथ में हमारी जो फ्रिक्शन है मतलब उसका घर्षण भी हमारा बढ़िया रहता है कि हमारा कोई भी रेजिस्टेंस मतलब स्लिपरी ना हो। ठीक है, स्लिपरी ना हो कि हम स्लिप हो जाए। ठीक है, इस तरह का से हमारा होता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी शूज कहते हैं इसको, इंडस्ट्रियल सेफ्टी शूज। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी बूट और इंडस्ट्रियल सेफ्टी शूज कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ हमने ये जान लिया सेफ्टी शूज। और साथ में अब जब सेफ्टी शूज की बात करें तो क्या सेफ्टी शूज से ही हमारा काम हो जाएगा और चीजों से हमें नहीं बचना होगा? हमें तो भाई अपने सर को बचाना, अपने हाथों को बचाना है, इन सब को बचाना है। तो हम देख सकते हैं कि काम करते वक्त हम हेलमेट का उपयोग करेंगे, ग्लव्स का उपयोग करेंगे, और जब हम वेल्डिंग वगैरह का काम कर रहे हैं वहां पे हम हैंड स्क्रीन लिए, हैंड स्क्रीन मतलब हाथ में इसको पकड़ करके वेल्डिंग एक हाथ से होता है, आप देख सकते हैं इसको, ये वाला जो है हैंडल है इसका। ठीक है, इसको पकड़ेंगे। साथ में अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, हमारी वेल्डिंग हेलमेट है। अब आप ये कह रहे हो कि ये सारे क्यों बता रही, क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आपके आते हैं। कोई एक फिगर दे देगा और बोलेगा बताओ क्या है, कौन सा सेफ्टी हमारा है। ठीक है, अब देखो ये जो मास्क पहना है वो क्या है, रेस्पिरेटरी पैड टू प्रिवेंट इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक फ्लूइड। जब हम ऐसे कार्य स्थल पे कार्य कर रहे हैं जहां पे टॉक्सिक एयर्स हैं, जैसे अमोनिया गैसेस हो रही हैं, तो वहां पे हम इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी मास्क का एडजस्टेबल हुड कनेक्टेड टू एग्जॉस्ट डक्ट, और ऐसा हम डक्ट उपयोग करते हैं अगर ऐसा कोई एयर पार्टिकल है जहां जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो हम एयर डक्ट की मदद लेंगे, और ताकि वहां पे काम कर रहे हैं और उसको साफ करके बाहर की तरफ को ले जाए। ठीक है, और हम बचे रहें। अगला है एप्रन। एप्रन आप सभी जान रहे होंगे, एप्रन क्या होता है, एक प्रकार का कपड़ा होता है जो अगर आपने देखा होगा तो आपके घर पे मम्मी या बहन कुछ पहन करके एक अलग से कपड़ा बांध करके तब खाना बनाते हैं ताकि आपके कपड़े ना गंदे हो, नॉर्मल कपड़े। ठीक है, उसी तरह से हमारी जब हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो पूरा एप्रन होता है। हैंड ग्लव्स अभी आपको समझाया, विद स्लीव, कैप तो है ही और साथ में स्लीव्स बीच में बने होते हैं ताकि आपके जो, जैसे मान लो कोई की एक बड़ी सी पाइप जा रही है, ठीक है, वो पाइप बहुत गर्म है, तो आप चलते चलते उसमें टकरा ना जाओ, और टकराओगे तो भाई वैसे तो नहीं टकराना चाहिए, आपको देख के चलना है, बहुत अच्छे से चलना है, तो आपको उससे प्रॉब्लम ना हो, जलने ना, तो इन सब के हम क्या सेफ्टी को अपनाते चलेंगे। ठीक है, लेग गार्ड्स भी हम पहनते हैं और हम सेफ्टी शूज तो पहनते ही पहनते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि कितने सारे हमारे यूज होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहले का आंसर हमने आपको बता दिया क्या होगा, स्टील टो कैप्स होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल पूछ रहा है, हाउ द गैस एंड लिक्विफाइड गैसेस आर क्लासिफाइड। लिक्विफाइड गैसेस को कैसे क्लासिफाइड करेंगे, गैस और तरल गैसों को किस वर्गीकरण किया जाता है। तो इस साइड से आप देख सकते हैं क्लास ए बी सी डी ई के होता है। चलिए अभी हम पहले ये जानते हैं कि हमारा फायर यानी आग लगती कैसे, आग लगने के लिए हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, कैसे आग लग रही है। ठीक है, तो आग लगने के लिए फ्यूल होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और गर्मी होनी चाहिए। ठीक है, क्या है, फ्यूल यानी ईंधन की बात कर रहा है, ईंधन। ईंधन में अब क्या होगा भाई, कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, कागज हो गया, जिनसे आग लगने की संभावना अधिक हो जाती है, वो तो हो गया हमारा ईंधन। ठीक है, और गर्मी, ठीक है, उसका टेम्परेचर जैसे जैसे हाई होता है, अभी आप देख रहे होंगे कि जंगलों में आग लग जाती है गर्मी के मौसम में, ज्यादातर अगर गर्मी होती है तो कैसे लगती है, ईंधन वहां अवेलेबल है भाई, लकड़ी है ही, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो हमारा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, और हीट और फ्यूल रहेगा, और हमें पता है कि भाई वहां ऑक्सीजन रहता है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो वहां पे ऑक्सीजन रहेगा, और ऑक्सीजन क्या करता है, एकदम समझ लो आग में घी का काम करता है। तो
अगर ये तीनों एकदम सही मात्रा में मौजूद तो वहां पे आग लग सकती है। इसलिए आपने देखा होगा जंगलों में खड़े खड़े आग लग जा रही है, तो वहां पे तीनों चीज प्रॉपर मात्रा में हमें मिल जा रही है, वहां पे तो आग पकड़ ले रही है। तो कोई क्या पूछा अगर एग्जाम में भी आएगा तो आग कैसे लगती है, तो हमें इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारी आग लगती है। और अगर इसमें से किसी एक को भी कट कर देंगे हम, अगर आग बुझाने की बात कर रहे हैं, अब जब आग लगी है पहले जान लेते हैं, फिर हमें पता करना आग बुझाएंगे कैसे। तो इन तीनों में से किसी भी एक को काट देंगे तो आग बुझ सकती है, हम बुझा सकते हैं, ठीक है। या तो फ्यूल का एकदम कनेक्शन हटा दो, यानी जो जिस चीज से आग ले रही उस चीज को हम हटा देते हैं वहां से, या तो ऑक्सीजन की मात्रा को हम कट कर देते हैं, यानी कि उसमें ऑक्सीजन ना पहुंचे। जैसे अगर कहीं आग लगी है, किसी को आग लगी, कंबल लेके लोग लपेट देते हैं, उससे क्या होता है ऑक्सीजन हमारा थोड़ी देर के लिए वो कट हो जाता है वहां पे, तो हम ऑक्सीजन हटा देते हैं। या तो फिर टेम्परेचर उसका डाउन करते हैं। टेम्परेचर डाउन करने के लिए जैसे एग्जांपल है आपका, कहीं आग लगे, पानी के आप जो जेट आते हैं फायर ब्रिगेड वाले, पानी के जेट फेंकते हैं, वो क्या कर रहे हैं हमारा हीट टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं वहां पे, है ना। चलिए इस तरह से हम जान गए कि आग लगती कैसे। अब देखो आग का वर्ग है कि भाई किस तरीके की आग कौन से वाले में लगेगी और उसका निवारण क्या होगा। ऐसा थोड़े ना कि सारे आगों पे आप पानी फेंक दोगे और पानी से ही सारी बुझ जाएंगी, सारी आगे पानी से नहीं बुझती हैं, ठीक है। क्लास ए की अगर बात करें हम, क्लास ए की अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये जो इसके ईंधन की बात करें तो ये ठोस पदार्थ के ईंधन होते हैं, जैसे कि लकड़ी, कपड़ा, कागज, ठीक है। जहां पे लकड़ी का कपड़ा और कागज होगा वहां पे हमारी आग कैसे बुझेगी, फोम से या पानी से आराम से बुझ सकते हैं। जल आधारित या फोम अग्निशामक हम उपयोग करके उसको बुझा सकते हैं, ठीक है। और सावधानियां की बात करें तो जल को प्राथमिक रूप से उपयोग करें, धुएं से बचाव करें, ठीक है। जहां आग लगी है वहां धुएं से बचाव करें और साथ में जल का उपयोग करें। अगला है हमारा क्या, कक्षा बी यानी क्लास बी। ये सब क्लासेस के, आपका क्वेश्चन भी तो क्लास से पूछा था, हाँ भाई क्लास से पूछा था, क्लास बी, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब इसमें क्या क्या बोलना है, ज्वलनशील तरल पदार्थ जैसे कि पेट्रोल, डीजल, तेल, ठीक है। हमारा लिक्विफाइड की बात कर रहा है, तो पेट्रोल, डीजल, तेल वगैरह से लगने वाली आग को हम क्लास बी वाले में लगेंगे। और ये कैसे हमारे सावधानी इस पर बरत सकते हैं, हवा से दूर रखना है हमें, नहीं तो चिंगारी होगी और जहां चिंगारी होगी वहां खुद ब खुद लौ पकड़ लेगी और आग लग जाएगा, है ना। और लास्ट वाला क्या लिखा है हमारा भाई कि उपयुक्त अग्निशामक यंत्र, यानी कि इस आग को बुझाने के लिए हम क्या उपयोग कर रहे हैं, तो फोम का उपयोग करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करेंगे, या ड्राई केमिकल पाउडर डीसीपी का, जिसको हम डीसीपी कहते हैं, ठीक है, अग्निशामक का उपयोग करेंगे। क्लास सी की बात कर रहा है, तो ये आग हमारी लगती है कैसे भैया, गैस या एलपीजी गैस की जो आगे होती है एसिटिलीन, और लिक्विफाइड गैस जो होता है वो इसमें आता है, ठीक है। गैस रिसाव को रोकना है, बिजली के स्विच को बंद करना है, CO, और इसको निवारण के लिए हम क्या करेंगे, CO2 या ड्राई केमिकल पाउडर का उपयोग करेंगे। अभी यही वाला हम सी पढ़ लिया। डी, के और एफ की बात करेंगे। डी की बात करें तो जैसे धातु, मेटल में भी आग लगती है और उस मेटल के आग को हम कौन से कैटेगरी में रखेंगे, क्लास डी टाइप के। अब इसको बुझाने के लिए हम जल का प्रयोग नहीं करना है, निषेध है, ठीक है। धातु विशेष प्रकार का पाउडर उपयोग करते हैं, विशेष ड्राई पाउडर क्लास डी के, हाँ, जो भी आग लगी होती है उसको बुझाने का कार्य करता है। के और एफ की बात करें तो खाना पकाने से लगी वाली आग, ठीक है, खाना पकाने में जो तेल वसा होती है उससे लगी आग को हम के और एफ में रखेंगे। अब इसमें क्या होता है भैया, घर में कभी ऐसे आग लगे तो आप तुरंत पानी मत डाल दीजिएगा, अगर किचन में तेल के द्वारा लगी हुई आग है, ठीक है। उसको क्या करना है, जैसे हम देखा है तड़का लगाते हुए, हम कढ़ाई में देखे हैं, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, और कभी ऐसे घर में हो तो क्या करना है, ऑक्सीजन का कनेक्शन काट देना है। ऑक्सीजन का कनेक्शन कैसे काटोगे, तुरंत उसको ढक देना है। डरना नहीं है कि भाई ये आग लग गई अब क्या करें, क्योंकि वहां पे सिलेंडर भी होता है, सिलेंडर में आग पकड़ लेगा फिर तो उड़ जाएगा सब कुछ। पानी नहीं डालना है वहां पे आप क्या करोगे, ऑक्सीजन का कनेक्शन काट दोगे। कैसे काटोगे, ढक दोगे उसको ढक्कन से, ठीक है। ढक्कन से ढके आग फैलने से रोक देंगे हम उसको, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वेट केमिकल अग्निशामक, विशेषकर किचन फायर के लिए, ठीक है। अब अग्निशामक
यानी कि जो आग बुझाने में मदद करता है। तो पानी हो सकता है, फोम हो सकता है, फायर ब्लैंकेट। फायर ब्लैंकेट वाले डब्बे में क्या होता है, जब आग लगती है तो उसमें ब्लैंकेट रहता है, उससे हम उसको जो भी हमारा जिसको दिक्कत हो रही है, जिसको आग लगी है जिसके ऊपर, उसको हम ब्लैंकेट से ढकते हैं, या जिस जगह आग लगी उसको ब्लैंकेट का उपयोग करते हैं। पाउडर, ड्राई पाउडर, जिसके बारे में अभी बताते गए हैं आपको। CO2 भी रहता है। आप देखते हो फायर ब्रिगेड वाले अगर इंडस्ट्रीज में देखोगे तो एक एक्सटिंग्विशर हमारा लेके घूमते हैं CO2 वाला, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम वाले में यूज होती है, इसलिए वो आपको हॉस्पिटल में, मॉल्स में आपको ऐसा लाल कलर का दिख जाएगा, ठीक है। और CTC, ये दोनों ही हमारा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टेबल है। अब यहाँ पे हम वही चीज दिखाए हैं, अब थोड़ा समझने में भी और आराम आएगा, ठीक है। क्लास C की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बात करें तो क्लास C वाली जो हमारी लगती है बिजली के वजह से लगती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पैनल, मोटर, वाइंडिंग और एक्सेट्रा में। दूसरा है फ्लेमेबल, B टाइप की फ्लेमेबल लिक्विड वाली होती है, ठीक है, जैसे ग्रीस, ऑयल, पेंट और सॉल्वेंट की वजह से। पहला वाला भी आप जो नॉर्मल आग लगती है कम्बशन में, मतलब जो भी हमारे ठोस पदार्थों की वजह से आग लगती है, जैसे कागज हो गया, लकड़ी हो गई, हमारी कपड़े हो गए, वो हमारा किस में आता है, A टाइप में, ठीक, लिखा हुआ है। ग्रीस, ऑयल, पेंट यानी कि जो हमारी लिक्विफाइड की बात कर रहा है वो इसमें आती है। C टाइप की बात करें तो बिजली से लगने वाली आगों को हम C टाइप में रखते हैं। D टाइप की बात है, कम्बशन मेटल की बात कर रहा है, उसमें रखने तो हमारा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जो होता है वो हमारा फ्यूल है। K टाइप की बात करें जो हमारा ऑयल से, जो हम घर में किचन वाली आग की बात करें वो हमारा K टाइप का, ठीक है। कमर्शियल कुकिंग इक्विपमेंट, कुकिंग ऑयल, एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल। ये आपके सामने फिगर है, देखिए फोम वाला, इसमें लिखा होता है फोम, यहाँ पे हमारा केमिकल लिखा होता है, वाटर वाला रहता है, वाटर लिखा होता है, पाउडर वाला होता है तो पाउडर लिखा होता है, ठीक है। अब इस वाले से आपको, इस वाले टेबल से आपको सारी चीजें क्लियर और ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। चलो इसको देखते हैं हम क्या कह रहा है। क्लास A, क्लास B, C, D इलेक्ट्रिकल और क्लास F, इन सब के में आग हमारी बुझती कैसे है वो बता रहा है, ठीक है। कौन कौन से एक्सटिंग्विशर हम यूज करते हैं आग को बुझाने के लिए। तो क्लास A में क्या लिखा है, कम्बशन मटेरियल के क्या है, अभी हम बताते आ रहे हैं आपको। कागज हो गया, कोई भी ठोस पदार्थ जैसे कागज हो गया, कपड़ा हो गया, लकड़ी हो गई, ये सब हमारा क्लास A में आ गया, ठीक है। क्लास B में अभी बताया फ्लेमेबल लिक्विड, ठीक है। लिक्विड हमारा जो आग, जैसे कि पेंट, पेट्रोल, इनसे जो आग पकड़ती है वो हमारी B टाइप में आ जाएंगी। C टाइप की बात करें तो हमारा C टाइप में फ्लेमेबल गैसेस, ठीक है, फ्लेमेबल गैसेस, और साथ में इसमें इलेक्ट्रिकल वाला भी आ जाता है। और फ्लेमेबल मेटल D टाइप में कौन सा आता है, फ्लेमेबल मेटल, जैसे लिथियम, पोटेशियम, इनसे लगी आपको। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हमारा जो भी बिजली से लगने वाली आग इलेक्ट्रिकल वाले में आएंगे। और क्लास F में हम आ जाएंगे डीप फ्रायर, जिसको हम कह रहे थे आपको कि किचन में ऑयल के थ्रू हमारी जो आग लग रही है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में हमारा कमेंट है। अब देखो ये टिक और क्रॉस से बहुत आसान हो जाता है समझना कि भाई अगर ये वाली आग लगी है तो कौन से वाले से बुझेगी। देखो यहाँ पे कह रहा है क्लास A वाली कौन कौन से बुझ सकती है और किससे नहीं बुझेगी। जब हमारी क्लास A टाइप की आग लगे, अब उसको रटने की जरूरत नहीं, क्लास A टाइप की समझ लो कि भैया ठोस पदार्थ से आग लगी है, कोई कागज होगा, चाहे कोई कपड़ा होगा, चाहे हमारा लकड़ी उकड़ी होगा, उससे आग लगी होगी। अब कौन कौन से टाइप से ये बुझ सकती है, तो देखो ये पानी से भी बुझ सकती है, इसको इसमें फोम डालोगे उससे भी बुझ जाएगी, इस पे ड्राई पाउडर डालोगे उससे भी बुझ जाएगी, और इस पे वेट केमिकल डालोगे इससे भी बुझ जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। चलिए इससे भी बुझ जाएगी। किससे नहीं बुझेगी, आपसे सवाल ये कर सकता है कि क्लास A टाइप की जो आग लगती है वो किससे नहीं बुझेगी, तो CO2 से नहीं बुझेगी। क्लास B टाइप की बात कर रहा है तो फ्लेमेबल लिक्विड की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये किससे बुझेगी, फोम टाइप से बुझेगी, ड्राई पाउडर टाइप से बुझेगी और CO2 टाइप से बुझेगी, इनसे बुझ जाएगी। कभी भी लिक्विड फ्लेमेबल लिक्विड यानी पेट्रोल से लगी हुई आग अगर लगी हो तो भैया उसमें पानी मत डालना, अभी बस मुझे उससे नहीं बुझेगी, ठीक है। वेट केमिकल से हमारी नहीं बुझेगी। अगर हम फ्लेमेबल गैस की बात करेंगे जो कि क्या है, C टाइप का है, तो वो किससे बुझेगी, वन एंड ओनली, ये इंपॉर्टेंट भी है, वन एंड ओनली आप देख सकते हैं किससे, हमारा ड्राई पाउडर से बुझेगा, हाँ ठीक है, बाकी किसी से नहीं बुझेगा।
फ्लेमेबल मेटल की बात करें तो मेटल भी हमारा केवल ड्राई पाउडर से ही बुझेगा, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास सी और क्लास डी, क्लास सी में फ्लेमेबल गैसेस और क्लास डी में हमारा फ्लेमेबल मेटल्स। ठीक है, गैसेस और मेटल्स ये दोनों किससे, ड्राई पाउडर से बुझेंगे और किसी से नहीं बुझेंगे। तो इस पर पानी डालने की कोई इच्छा मत करना, फोम डालने की इच्छा मत करना, नहीं बुझेगा। कार्बन डाइऑक्साइड वाले एक्सटिंग्विशर से भी नहीं बुझेगा, ना ही वेट केमिकल से बुझेगा। वही हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल वाली जो आग होती है किससे किससे बुझती है, तो हमारी ड्राई पाउडर से बुझेगी और साथ में हमारा CO2 से भी बुझ जाती है। और जो हम किचन की आग की बात कर रहे हैं तो किचन की आग हमारी किस किस से बुझेगी, केवल और केवल वेट केमिकल से बुझेगी, या फिर दूसरा तरीका आप उसके ऑक्सीजन कनेक्शन तोड़ दो। ठीक है, अब देखो एक कमेंट में लिखा हुआ है डू नॉट यूज ऑन लिक्विड और इलेक्ट्रिक फायर। वाटर को कभी, पानी को कभी भी कोई भी बिजली से लगी हुई आग पे उसमें नहीं डालना है, और ना ही हमारा लिक्विड वाली जो आग होगी उस पर वाटर डालना है। यही हमारा कमेंट लिखा है। दूसरा बोल रहा है नॉट सुटेड फॉर डोमेस्टिक यूज, जो ये फोम वाला बता रहा है क्लास ए और क्लास बी की आग को बुझा रहा है, डोमेस्टिक वाले के लिए सुटेबल नहीं है। तीसरा बोल रहा है कैन बी यूज सेफ्टी अप टू 1000 वोल्ट। ठीक है, ड्राई पाउडर हमारा जो यूज हो रहा है वो 1000 वोल्ट तक भी सेफ्टी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, सेफ ऑन बोथ हाई एंड लो वोल्टेज, और ये CO2 हाई और लो वोल्टेज दोनों पे ही सेफ है। लास्ट बोला यूज ऑन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे कमेंट है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको ये टेबल इंपॉर्टेंट याद रखना है। चलो अपना सवाल हम देखते हैं फिर से ध्यान से, कोई गलती मत करना। क्या लिखा है, लिक्विफाइड गैसेस लिखा है, ध्यान रखना लिक्विफाइड गैसेस, तरल गैसों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, कैसे, तरल गैसों पे। चलो ठीक है, यहाँ तो लिक्विफाइड गैस है, तरल गैसेस फ्लेमेबल गैसेस, ये रहा हमारा गैसेस। अगर नहीं बोलता कि हमारी लिक्विड की, फ्लेमेबल लिक्विड की, तो क्लास बी हो जाता। गैसेस की बात कर रहा है तो हमारी क्लास सी टाइप की। ठीक है, चलो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दूसरे का ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगर किसी एक क्वेश्चन पे समय लिया जा रहा है, यानी आपको बहुत सारी चीजें समझाई जा रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 15 क्वेश्चन समझा गए, अरे इसका बी होगा इसका सी होगा ऐसे करके भेज दिया जा रहा है। आपको उसके अलावा बहुत सारी नॉलेज मिल रही है और सब इंपॉर्टेंट है। आप ये ना सोचो वो एक्स्ट्रा नॉलेज हमारे किसी काम की नहीं है, जो काम की है वही लाया गया है, बिना काम की चीज आपको बता के क्या ही मिल जाएगा मैं। ठीक है, मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट, आपका भी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड टू पुट ऑफ क्लास सी टाइप। आपको याद हो गया होगा, हमने तो भाई पढ़ लिया टेबल, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। क्लास सी प्रकार की आग बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं। अब इसमें से याद करो, हमने क्या कहा था, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल क्लास सी टाइप की बोल रहा है, क्लास सी टाइप का हमने देखा था मैम कि खाली और खाली ड्राई पाउडर से बुझ रहा था, तो हम क्या लगा देंगे, ड्राई पाउडर, बिना किसी देरी के। क्या जेट वाटर होगा, नहीं मैम, ये क्योंकि ए वाले टाइप में यूज हो रहा था, ये भी हमारा ए वाले टाइप में यूज हो रहा था, फोम ए वाला और बी वाले। ठीक है, ये कौन से वाले में, ए और बी क्लास में यूज हो रहा था। इसकी बात करें तो ये ए क्लास में यूज हो रहा था। ड्राई पाउडर हमारा आप देख सकते हैं, सॉरी ड्राई पाउडर आप देख सकते हैं मैक्सिमम में यूज हो रहा है, तो हम यहाँ मैक्सिमम लिख दे रहे हैं, आप टेबल देख लीजिए, इसलिए बोला था ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, और CO2 की बात करें अगर, तो हम आते हैं CO2 पे, किस पे, बी और इलेक्ट्रिकल वाले में। ठीक है, बी और इलेक्ट्रिक से जो आग लगेगी उस पे, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, विदाउट एनी डाउट आप जा सकते हैं सी के साथ, क्योंकि हमने टेबल पढ़ लिया तो हमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए। अब अगला क्या कह रहा है, विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड टू पुट ऑफ क्लास ए टाइप। अब भैया वहां सी पूछा था, यहाँ ए पूछ लिया, अरे हमसे अब कुछ भी पूछ लिया, हम तो सबका आंसर बता लेंगे, है ना। क्या कह रहा है, क्लास ए प्रकार की आग बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया था। वाटर जेट का हमने उपयोग किया था, क्यों यूज किया था, क्योंकि वहां पे तो लकड़ी से आग लग रही थी और हमारी कागज से आग लग रही थी और कपड़े से आग लग रही थी, इसको बुझाने के लिए तो पानी काफी है। ठीक है, तो हाँ जेट ऑफ वाटर। एक बार हम रीचेक भी कर लेते हैं क्लास ए टाइप का, वरना कभी कभी क्या होता है फ्लो में कुछ और बोल जाते हैं। ठीक है, क्लास ए टाइप का मटेरियल हमें पता है पेपर वुड, और किससे बुझेगा, पानी से बुझेगा, और देखो पानी से कुछ और नहीं बुझेगा, खाली ए टाइप का। तो हमारा
जेट ऑफ वाटर हो जाएगा क्लास ए टाइप का। फोम वाटर की बात करें तो ए और बी, पिछले अभी समझाया, ठीक है। ड्राई पाउडर मैक्सिमम टाइप में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जस्ट अभी इसमें समझाया, बी और इलेक्ट्रिकल में, बी और इलेक्ट्रिक वाले आग में, ठीक है। चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पांचवें पे चलते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ मैंडेटरी साइन? अब क्या अनिवार्य संकेत का क्या शेप होता है, क्या आकार होता है? चलो अब जब अनिवार्य क्या पूछ रहा है तो हम बाकी सबको भी देख लेते हैं, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन भी हमारे इजिली सॉल्व हो जाए और हमें इस पर टाइम ना देना पड़े, ठीक है। चलिए फटाफट देखते हैं हम। ये रहा हमारा एक सिंबल, ये रहा हमारा एक चेतावनी सिग्नल। कैसे हमारा दिखाया जाता है? ये मैंडेटरी वाला, ये निषेधात्मक है, निषेधात्मक, ठीक है। अभी आगे भी देखेंगे, निषेधात्मक है, ये मैंडेटरी इंफॉर्मेशन वाला है, सूचनात्मक, ठीक है। सूचनात्मक, ये सूचना फर्स्ट एड वाला है। वैसे ये हमारी चेतावनी जो भी होती है वो हमारी ट्रायंगल में, यानी हमारा त्रिकोण में चेतावनी दिया जाता है। आप गए होंगे, रास्ते पे चलते होंगे, आपको ट्रायंगल वाले भी दिखते होंगे और निषेधात्मक भी दिखते होंगे, जहां पे अलाउ नहीं होता है। जैसे आप पेट्रोल पंप पे जाते होंगे तो वहां देखते होंगे इस टाइप का हमारा एक सिंबल बना होता है, उसको हम कहेंगे निषेधात्मक, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ये लाइनिंग है जिससे हमारा क्रॉस किया गया है वो रेड कलर की होती है, और जो बैकग्राउंड होता है वो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, सफेद और लाल का, ठीक है। धूम्रपान मना है, आप यहां देख सकते हैं, ये हमारा व्हाइट हो जाएगा और ये तो हमारा रेड है ही, ठीक है। इसी तरह हम हेलमेट पहने, ये आपको मैंडेटरी साइन दिखा रहा है भाई। किसी हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहां पे क्या जरूरी होता है, हमारा हेलमेट जरूरी होता है, तो ये जरूरी अनिवार्य वाला दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है भाई? ये नीले पे, इसका बैकग्राउंड कैसा होता है? नीला होता है, और जो इंफॉर्मेशन देनी है वो किस कलर का होता है? सफेद कलर का, ठीक है। चलो सुरक्षा संकेत दिखा रहा है हमारा, कि जिसको हम बोल रहे चेतावनी, ठीक है। किसमें हमारा, आप बैकग्राउंड देखिए तो येलो कलर का होगा, यानी पीला कलर का होगा, और जिससे बना हुआ है वो हमारा काला होगा। उसी तरह से हमारा फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब ये भी हमारी चेतावनी बता रहा है। चलिए अब इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। निषेधात्मक, ये कौन सा वाला है? निषेधात्मक संकेत। अब इसमें क्या होगा, संकेत जो बने होंगे वो क्रॉस होंगे। देखो यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है, स्मोकिंग नहीं अलाउ है यहाँ पे, या फिर ऐसा कोई फ्लेम हम नहीं जला सकते हैं, और ये वाटर हम नहीं डाल सकते किसी फ्लेम पे, ये इसमें। और ये वाला भी आप देखते हो कि जब हमारी सिग्नल रेड होती है तो वॉकिंग वाला हमारा ऐसा हो जाता है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे पहले पूछता है इसका आकार क्या है, किसका? निषेधात्मक का, ठीक है। आकार कैसा है? गोलाकार। चलो कलर की बात कर रहा है कि कौन से कलर का होता है, तो बॉर्डर जो है वो लाल कलर का होगा, और क्रॉस बार भी हमारा लाल कलर का होगा, अभी हमने पीछे बताया आपको। ब्लैक सिंबल ऑन व्हाइट बैकग्राउंड, ठीक है। सिंबल जो होंगे वो ब्लैक होंगे, यानी ये वाला काला होगा सिंबल, ठीक है, और बैकग्राउंड क्या होगा? व्हाइट होगा, ठीक है। और ये जो जिससे बताया जा रहा है, जो सर्कल बना हुआ है, काटा गया है, वो हमारा लाल कलर का होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक तो शेप आएंगे और ये हमारा कलर आएगा। इसका मतलब क्या है कि क्या नहीं करना है, मीनिंग क्या है? क्या नहीं करना है। चलिए एग्जाम्पल जैसे आपको यहाँ पे दिखाया है, स्मोकिंग नहीं करना है या नेकेड फ्लेम नहीं जलाना है। दूसरा आता है हमारा मैंडेटरी साइन, जिसको हम कहेंगे अनिवार्य संकेत, अनिवार्य संकेत। अब इसमें क्या होता है मैम? तो देखो इसमें हमारा गोलेकार में ही हमारा सारे सिंबल बने होते हैं, वो दिखाते हैं ये पहनना है। जैसे हेलमेट बना है तो हाँ भाई हेलमेट पहनना ये अनिवार्य है। ग्लव्स वाला दिखा रहा है तो ग्लव्स पहनना है। ईयरबड आपको दिख रहा है प्रोटेक्शन के लिए, कान के लिए, तो ये पहनना अनिवार्य होता है, ठीक है। इस तरह के आपके ये हाथ धोने वाला रहेगा तो ये करना है, ठीक है। हाँ ग्लव्स पहनने, रेस्पिरेटरी मास्क पहनने हैं। तो इस तरह से आपके अगर सिंबल हो तो वो हमारे कौन से हो जाते हैं? अनिवार्य वाले संकेत हो जाते हैं। और अगर उसके शेप की बात करें तो ये भी सर्कुलर होता है, यानी गोलाकार होता है,
ठीक है। और कलर की बात करें अगर तो व्हाइट सिंबल ऑन ब्लू बैकग्राउंड, जो कि यहाँ फोटो में दिखाया। बैकग्राउंड कैसा है? नीला है। सिंबल कैसा है? हमारा सफेद है। वही चीज लिखा है, सफेद सफेद सिंबल। और बैकग्राउंड कैसा होगा हमारा? ब्लू बैकग्राउंड। ठीक है, यहां से आप मैच कर सकते हैं। अर्थ बता रहा है कि क्या जरूरी है, भाई जरूरी है तभी तो हम कह रहे हैं ना, अनिवार्य संकेत। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले पे चलते हैं। अब जब इतना जान लें तो वार्निंग साइन भी जान लेते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं? चेतावनी संकेत। ठीक है, चलिए चेतावनी संकेत में सकते हैं कि आपको चेतावनी पहले चेता दिया जाता है कि भैया यहाँ पे आग है या फिर यहाँ पे डेंजर है। डेंजर वाले साइन आपने अक्सर ऐसे ही देखे होंगे। रिस्क ऑफ फायर मतलब आग लगने का खतरा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा है, जो खतरा वाला दिखाता है वो ऐसे दिखाता है। टॉक्सिक हैजार्ड है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से हमारा सारे हैजार्डियस या फिर जो भी आपको चेताने के लिए, चेतावनी देने के लिए खतरे वाले होते हैं, वो हमारे ट्रायंगल में होते हैं। तो सबसे पहला पूछेगा आपसे कि किस शेप में होते हैं, तो ये हमारे त्रिभुज में होते हैं। किस में होते हैं? त्रिभुज में। एग्जाम्पल दिया है वियर हैंड प्रोटेक्शन। ठीक है, हाथ बचाने के लिए और जो पहनते हैं उसकी बात कर रहा है। कलर की बात कर रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है कि इसका कलर बताओ। तो बैकग्राउंड कैसा है इसका? येलो कलर का। अभी इस वाले में हमने बताया बैकग्राउंड कैसा है? येलो, पीला कलर का। ठीक है, और येलो बैकग्राउंड विद ब्लैक बॉर्डर एंड सिंबल। जो भी हमारी सिंबल या हमारी जो भी चेतावनी दे जा रही है या उसका बॉर्डर है वो किस कलर का है? काला कलर का। ठीक है, इसीलिए ये वाला लाइन है, रंग बिरंगा है, इसे समझ में आएगा, याद भी होने में आसान होगा। ठीक है, चलो मीनिंग वार्न्स टू हैजार्ड और डेंजर मतलब खतरे की चेतावनी देता है, इसलिए ये चेतावनी वाला कहा जाता है इसको। और एग्जांपल क्वेश्चन रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। आपने देखा होगा जहां बिजली के झटके लगने की संभावना होती है वहां पे हमारा इस तरह का सिंबल बना होता है, इस टाइप का। ठीक है, चलिए इसको भी आप देख सकते हैं। और अगला है इंफॉर्मेशन। ये तो अनिवार्य है, ये हमारी सूचनात्मक है, सूचनात्मक संकेत। ठीक है, ये कौन सा संकेत है? सूचनात्मक। इसमें आपको फर्स्ट एड आता है। क्या सूचना दे रहा है आपको? इसका शेप क्या होगा? स्क्वायर होगा। ठीक है, कलर की बात करें तो व्हाइट सिंबल से बना होगा। बैकग्राउंड कैसा होगा भैया? ग्रीन कलर का होगा। अभी हमने ये फिगर भी देखा, यहाँ पे बैकग्राउंड कितना इंफॉर्मेशन लिखा भी है हमने, पूरा लिख देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कैसा है हमारा? ग्रीन। ठीक है, हरा बैकग्राउंड होगा और जो सिंबल होगा वो हमारा सफेद होगा। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है? इसका मीनिंग भैया इंडिकेट कर रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि क्या सेफ्टी पर्पस हमारा फर्स्ट एड है। एग्जांपल रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक लिखा हुआ है, बट हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक शॉक जो होता है हमारा किस में होता है भैया? डेंजर में होता है। ठीक है, फर्स्ट एड वाला हमारा होता है ऐसा। ठीक है, ये सभी हमने जान लिया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, भैया क्या पूछा है, तो अब हम तो जान लेंगे सब कुछ। क्या कर रहा है? मैंडेटरी यानी अनिवार्य संकेत। और अभी हमने आपको बताया, क्या बताया? अनिवार्य संकेत कैसा होता है भैया? शेप इसका सर्कुलर होता है। कलर की बात करें तो व्हाइट सिंबल होता है, बैकग्राउंड ब्लू होता है, जिसकी फिगर यहाँ पे है। ये हमारा अनिवार्य संकेत में आएगा। ठीक है, तो इसका तो शेप पूछ रहा है हमारा, कलर तो पूछा नहीं, तो सर्कुलर हम लगा देंगे। ठीक है, चलिए पांचवे का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। फटाफट चलना होगा, लेट हो जाएगा वरना। चलो छठवा क्या बोल रहा है? विच मेथड इज यूज फॉर ब्लैंकेटिंग विथ फोम टू एक्सटिंग्विशन फायर। आग बुझाने के लिए फोम के साथ कंबलिंग के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? हम फोम डाल रहे हैं आग बुझाने के लिए, कि साथ में कंबल की बात कर रहा है, तो वो उसके लिए किस विधि का उपयोग करता है? अब चारों समझ लेते हैं। चार आया तो भैया फटाफट हम चारों समझ लेते हैं, क्यों फालतू हम अपना सोचे कि एक समझ लेते हैं। चलो, कह रहा है मेथड का नाम मतलब कूलिंग, ठंडा करना कैसे होता है, तो इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, साथ में हमारा दिखाया है। क्या यह फोम कंबलिंग से जुड़ा है? तो हाँ या नहीं में जवाब देगा। यहाँ पे ठंडा करना, आग बुझाने के लिए जल या अन्य तरल पदार्थ से तापमान कम किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ठंडा करना। क्या ये रिलेटेड है हमारी कंबलिंग से? नहीं, ये रिलेटेड नहीं है, बट ये आपको जानना जरूरी है, आगे काम आ सकता है आगे के एग्जाम क्वेश्चन में। ठीक है,
ईंधन हटाना, हमने बताया था आपको कि आप क्या करोगे, ईंधन को हटा दोगे, या तो ऑक्सीजन हटाओ, या तो ईंधन हटाओ, या तो तापमान घटा दो। ये 3 तरीके से हम आग को बुझा सकते हैं। तो ईंधन हटाने वाले को क्या कहते हैं हम, स्टार्विंग। क्या कहते हैं, स्टार्विंग कहते हैं। ठीक है, आग के स्रोत से ईंधन को हटाकर उसे बुझाया जाता है। लेकिन क्या ये कम्बलिंग से रिलेटेड है, नहीं। ठीक है, लेकिन है इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट है हमारा स्मूथरिंग, जिसका मतलब होता है ढकना। ठीक है, स्मूथरिंग ढकना होता है। अब ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक करके आग को बुझाया जाता है, जैसे फोम या कंबल से ढक देना। क्या इससे कम्बलिंग से रिलेटेड है? हाँ भाई, ये कम्बलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, हमने बताया था आपको क्या करोगे, पहले तो या तो ठंडा कर दोगे, जिसमें हम क्या कहते हैं, कूलिंग। ठंडा कर दो यानी टेम्परेचर को कम कर दो। फिर हमने बताया कि या तो ईंधन को हटा दो, तो उसको क्या कहेंगे, स्टार्विंग। फिर हमने कहा कि आप किसका कनेक्शन काट दो, ऑक्सीजन का कनेक्शन काट दो, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, स्मूथिंग। ठीक है, स्मूथरिंग। अगला है हीटिंग, गर्म करना। यह आग बुझाने की विधि नहीं है, सीधी सी बात, गर्म थोड़ा ना करेंगे हम, तो हीट को कम करना होता है, बल्कि आग को बढ़ाने वाली क्रिया। तो ये भी स्मूथिंग से कंप्लीट नहीं होती। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैंने समझा भी दिया इसको। तो यहाँ क्या बोला है, कम्बलिंग किससे रिलेटेड है भैया, स्मूथरिंग से। इसका तो मतलब ही ये होता है ढकना। ठीक है, सब समझ आ गया। चलो अगला चलते हैं। कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट को बनाने के लिए? ठीक है, अब भाई इंस्ट्रूमेंट का कैबिनेट बनाना है तो अच्छे मटेरियल से बनाएंगे, स्टील हम यूज करते हैं। ठीक है, बाकी भी मटेरियल यूज होते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि प्लास्टिक नहीं यूज होता और वुड नहीं यूज होता, बट मैक्सिमम हमारा स्टील मेटल यूज होता है। धातु की चादरें उपयोग होती हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ वार्निंग साइन बोर्ड? अब चेतावनी, भैया वार्निंग साइन बोर्ड का क्या बोल रहा है, हमारा आकार बताना। अब अभी हम जस्ट पीछे पढ़े, क्या होता है, त्रिभुज होता है, ट्राइंगल टाइप का होता है। ठीक है, वार्निंग साइन का हमारा चेतावनी का। अगर आपको कंफ्यूजन है तो हम फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये कौन सा वाला, चेतावनी, वार्निंग साइन, त्रिभुज। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलो, त्रिभुज यहाँ हमने सॉल्व कर लिया। चलो अगला सवाल देखते हैं हम। Which class of fire is classified in following metals? अग्नि के किस श्रेणी में धातुओं को शामिल किया जाता है? भाई याद करो, मेटल 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 किसमें था हमारा, चलो देख लेते हैं और आपको याद फिर से हो जाएगा। ठीक है, क्या था, दिख रहा है आपको, मेटल, फ्लेमेबल मेटल। कौन सा टाइप है, क्लास डी टाइप का। और अगर इसका पूछे कि क्लास डी टाइप को कैसे बुझाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ड्राई पाउडर से। चलो, इसीलिए बोला ये हमारा एक बार समझ लेंगे तो हमको इस पे समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्लास डी टाइप हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 9 का। चलो 10 देखते हैं। पूछ रहा है, बिजली के झटके से किसी व्यक्ति के इलाज के लिए किस कदम का अनुसरण किया जाता है? मतलब कह रहा है, अगर किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, तो आपको तो पहले उसको छूना नहीं चाहिए, आपको उसको किसी इंसुलेटेड मटेरियल से टच करना चाहिए, जैसे अचालक मटेरियल से। जैसे कि अगर आप उसको झटका लगा तो आप लोहे से उसको हटा नहीं सकते, आप उसको लकड़ी से मार के हटाओ, ठीक है, कपड़े से हटाओ, तो इस तरह से आपको झटका नहीं लगेगा। पहली चीज। दूसरी, उसको हवादार जगह में रखो। भाई उसको सांस लेने में दिक्कत होगी तो उसको एकदम खुले जगह, जैसे क्या होता है किसी को झटका लगता है लोग घेर लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। उसको हम क्या करेंगे, विक्टिम, जो हमारा व्यक्ति है, जो पीड़ित है, उसको हवादार जगह पर ले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और साथ में हम ये भी समझ लेते हैं, ठीक है, बिजली का झटका लगा उसको तो हमें हाथ से नहीं अलग करना है, उसको पकड़ करके इस तरह से नहीं करना है, हमें इस तरह से डंडे से उसको अलग कर देना है। ठीक है, और उसको हवादार जगह पे ले जाता है। फिर उसको देखेंगे हम कि कोई सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही, और अगर सांस लेने में दिक्कत है तो हम उसको CPR देने की कोशिश करेंगे, उसके सीने पे हम ऐसे पंप करेंगे और मुंह से हवा देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको CPR कहते हैं। तो पहला हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम भाई कनेक्शन को काटे, या तो उस व्यक्ति को, इस पीड़ित को हम वहां से हटा दे, मतलब किसी तरह उसको ब्रेक कर दे सिग्नल उसका, या तो हम जाके पावर ही कट कर दे। अगर पावर कट करने का ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको लकड़ी से मार करके
हटाएंगे, ठीक है, किसी अचालक पदार्थ से। फिर हम देखेंगे कि उसको पूछेंगे क्या तो सुनाई दे रहा है, हेलो तुमको सुनाई दे रहा है, लाइक हम चेक करेंगे कि वो रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसी कोई दिक्कत हो रही तो उसको हवादार जगह ले आकर के सीपीआर देंगे, ठीक है। और फिर हम फटाफट क्या करेंगे, इमरजेंसी को कॉल करेंगे, ठीक है। उसको देखते नहीं रहना है, कुछ लोग करते हैं कि भैया देखते रहेंगे क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे हो रहा है, इमरजेंसी को पे कोई कॉल नहीं करता, जबकि करने चाहिए। जब आप पढ़ रहे तो इसको एबीसी ऑफ फर्स्ट एड पढ़ लेते हैं, ठीक है। एबीसी ऑफ फर्स्ट एड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या कह रहा है, इसलिए ये स्टैंड रहता है एयरवे, ब्रेथिंग एंड सर्कुलेशन। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि भैया वहां के जहां पे जो भी पीड़ित हुआ है उसको हमें प्रॉपर ऑक्सीजन सांस लेने के लिए मिल रही कि नहीं मिल रही। हम क्या करेंगे, जगह को खाली करेंगे, वेंटिलेट करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वहां पे हवा का अभाव ना, ऑक्सीजन की कमी ना मौजूद हो, ठीक है। दूसरा ब्रीथिंग, अगर उसको ब्रीथिंग में दिक्कत हो रही, सांस लेने में दिक्कत हो रही तो सीपीआर देंगे। सर्कुलेशन यानी ब्लड सर्कुलेशन हम उसका चेक करेंगे कि भाई ब्लड सर्कुलेशन सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इस माध्यम से हम जान सके कि भैया विक्टिम को बहुत हवादार जगह में हम ले जाएंगे। हो गया। अगला है कि से पूछ रहा है भैया किसका, निषेधात्मक का। आकार पूछ रहा है किसका, निषेधात्मक का, ठीक है। हमने दिखाया था निषेधात्मक का क्या आकार था, हमारा गोल सर्कल था। एक बार हम फिर से रीचेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत ना होता नहीं, ठीक है। ये निषेधात्मक था ना, और इसका आकार आप देख सकते हैं गोल है, सर्कुलर यहाँ पे भी लिखा हुआ था, इसीलिए हमने कहा था स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। यहाँ हमने सॉल्व कर लिया। अगला सवाल क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी ग्रुप साइन। अब ये जो दिख रहा है, ये जो फिगर है, ये भैया इसका नाम क्या है, तो आप देख सकते हो रेस्पिरेटरी का है, मतलब इसमें हेलमेट का दिखा रहा है, चश्मा पहनने को दिखा रहा है, कान में पहनने को दिखा रहा है, पैर में पहनने को दिखा रहा है, ग्लव पहनने को दिखा रहा है, और हाथ वाथ धोने को दिखा रहा है। तो ये कौन सा वाला हो सकता है, क्या ये अनिवार्य संकेत है? हाँ, ये अनिवार्य संकेत का ही सिंबल दिखा रहा है, ठीक है। इंफॉर्मेशन हमने बताया कि इंफॉर्मेशन हमारा चौकोर में दिखाता है, प्रोविजन भी ऐसे दिखाता है, ऐसी तरह से दिखाता है। ये तो हमारा इस तरह से जो भी करने को दिखाएगा वो, जैसे मान लो ये हाथ वाला दिखा रहा है, ठीक है, ग्लव पहनने के लिए। वार्निंग साइन इस तरह से, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कौन सा कारक बिजली के झटके की गंभीरता को प्रभावित करता है, विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द सिवियरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। कैसे कह रहा है, इसमें से जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से ऐसा कौन सा कारक है भैया कि जो इलेक्ट्रिक शॉक लगी हुई है उसको प्रभावित करेगा। इसका मतलब है कि जैसे आपके शरीर से इलेक्ट्रिक शॉक आपको कब महसूस, झटके में, बिल्कुल एसी जाती है तो हमें झटका महसूस होता है और फिर वो छोड़ देता है। अगर वो देर तक हमें झटका महसूस हो तो हमारी जान जा सकती है, या हमें शॉक इतना गहरा लग सकता है कि हम चल बसेंगे। तो क्या होगा, करंट गुजरने की अवधि, यानी आपके शरीर से कितने देर तक करंट गुजर रही है, कितने देर तक धारा जा रही है, वो डिपेंड करता है कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक हमारा आपके कितनी तेजी से आप पे असर कर रही है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, Which angle is checked by the ट्राई स्क्वायर। आपके सामने एक ट्राई स्क्वायर बोल रहा है कि ट्राई स्क्वायर से हम कौन सा एंगल चेक करते हैं। तो देखिए ट्राई स्क्वायर देखने में हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, इसको हम एज बोलते हैं, और ये हमारा लकड़ी का गत्ता होता है जिसको हम स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारी ब्लेड कहते हैं इसको। और इस दोनों के बीच में हमारी 90 डिग्री की एंगल होता है, और इधर भी हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो ये कितने एंगल, कौन से कोण को चेक करती है, 90 डिग्री का। उसको चेक कैसे करते हैं, देखो भाई इस तरह से हम इसको चेक नहीं करेंगे। ये कौन सा तरीका है, ये गलत तरीका है कि भैया इसको तिखा करके हमें तो बस चेक करना है कि 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं कोण। नहीं, हम इसको बिल्कुल इस तरह से सीध में रखेंगे 90 डिग्री, तब ये चेक करेंगे हम गत्ते को अपने कि हाँ भाई ये 90 डिग्री बना रहा है या नहीं बना रहा है, ठीक है। वर्क पीस के हम इस तरह से रखेंगे। और अगर इसको हम चेक करना है कि इसके 90 डिग्री, तो हम स्टॉक को ऐसे रखेंगे और हमारा स्केल इस तरह से रह सकता है, ये भी 90 डिग्री को चेक कर रहा है, ठीक है। 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। चलो आज का आखिरी सवाल है, देखते हैं यूज ऑफ स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर का उपयोग पूछ रहा है। तो देखो स्क्रू ड्राइवर का उपयोग होता है हमारी स्क्रू को खोलना, कसना या खोलना, ठीक है, कसना या खोलना। अब हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे पार्ट होते हैं हमारे। देखो ये हमारा स्क्रू ड्राइवर का हैंडल है, इसको हम सैंक बोलते हैं बीच वाले पार्ट को, इसको हम ब्लेड होते हैं। ब्लेड हमारे दो प्रकार के होते हैं, जैसे ये हमारा दिखा रहा है, ये हमारा माइनस टाइप का और ये हमारा प्लस टाइप का होता है, ठीक है।
यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसको हम क्या करें, ब्लेड या शैंक बोल रहे हैं, और ये अलग अलग क्वालिटी के हमारे बने हो सकते हैं। अब ये जिसमें जाके फिक्स हो रहे हैं, देखिए ये सब अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। नट बोल्ट जो हम स्क्रू से जो टाइट कर रहे हैं हम बोल्ट को, वो अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। ये एलन की वाले हैं, ये हमारे माइनस वाले हैं, वो हमारे प्लस वाले हैं, आप इसको देख सकते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, टिप कहते हैं, ठीक है। शेप टू फिट द स्लॉट और रेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर टाइप साइज एंड स्क्रू है, और इसको हम हैंडल बोलते हैं जिसको हम पकड़ते हैं, ठीक है। और ये हमारा ऑफसेट वाला हमारा स्क्रू ड्राइवर है, जैसे जहां पे कम जगह होती है वहां पे इसको हम, जैसे ये कोई जगह है जहां पे यहाँ स्क्रू लगा और यहाँ हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो हम इस टाइप वाले को हम यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम कहेंगे ऑफसेट, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। इस तरह से आपकी पहली क्लास खत्म हुई। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, और अच्छी लगी है तो क्लास शेयर करिएगा, दूसरों तक पहुंचाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक मजे करिए। थैंक यू।